10 क्लास का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे आज। सोशल साइंस इंग्लिश में बोलते हैं। प्लस क्या पढ़ेंगे? सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, इतिहास इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री, इतिहास की दुनिया। पहला चैप्टर क्या है? इतिहास की दुनिया। इतिहास की दुनिया ये है, हिस्ट्री है, इतिहास की दुनिया। पहला चैप्टर ये है, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ते आगे। 10 क्लास का हिस्ट्री पढ़ेंगे आज। एग्ज़ाम के लिए बहुत VVI कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यही सब पूछता है एग्जाम में, याद कर लीजिएगा। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार हुई? यूनान के स्वतंत्रता किसकी हार हुई? तुर्की की हार हुई। बी नंबर हो जाएगा। तुर्की की हार हुई। तुर्की किसका? तुर्की की हार हुई। तुर्की की हार हुई। गैरीबाल्डी किया था पैसे से? गैरीबाल्डी किया था, नाविक था। डी नंबर हो जाएगा, नाविक। डी नंबर हो जाएगा, नाविक। विक्टर विक्टर एमेनुएल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। किसके में क्या? प्रधानमंत्री। सी, तीन का सी। तीन का क्या होगा? सी हो जाएगा तीन का। किसने रक्त एवं लोह की नीति का प्रयोग किया था? बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। वियतनाम कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक अंश की पुनर्स्थापना की गई? तो पूर्वों में, कहाँ में? पूर्वों में। सी नंबर 5 का सी। 5 का सी। 4 का भी सी। 4 का सी। किसने जर्मन राज्य का निर्माण किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। 6 नंबर का नेपोलियन बोनापार्ट में। मरियत किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? फ्रांस की। मरियत किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस। फ्रांस। कहाँ का हो? फ्रांस। फ्रांस। फ्रांस में 1830 की क्रांति के बाद किस प्रकार का शासन स्थापित हुई? किस प्रकार के शासक स्थापित हुई? संवैधानिक राजतंत्र। डी नंबर हो जाएगा, 8 का डी। 8 का डी नंबर हो जाएगा। किस वर्ष एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुई? 1707 में। क्या? 1707 में। बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर 9 का बी नंबर। बी 9 का बी नंबर। सेडाओ के युद्ध में किसकी हार हुई थी? सेडाओ का युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो किसकी हार हुई थी? ऑस्ट्रेलिया की हार हुई थी। किसकी? ऑस्ट्रेलिया। सी नंबर हो जाएगा, 10 का सी। 11 नंबर देखते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सीडान का युद्ध के बाद। सीडान का युद्ध के बाद। 11 का डी नंबर, सीडान। ऐसे सीडान। सी डान। सीडान ऐसे। सीडान का युद्ध के बाद। सीडान का युद्ध। हम बड़ा नंबर देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की। किसने? राइन संघ की। सी नंबर हो जाएगा, राइन संघ की। किस राज्य के जलवे राइन की स्थापना की थी? पर्सा। 13 का पर्सा। ठीक है। हंगरी की भाषा थी। हंगरी की भाषा थी पोलिश। क्या थी? पोलिश। हंगरी की भाषा क्या थी? पोलिश। सी नंबर 14 का। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुआ? पहली अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। फ्रांसीसी क्रांति के बाद। किसे यूरोप का मरीज कहा जाता है? किसे यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को। सी नंबर हो जाएगा। 15 का ए नंबर हो जाएगा।
16 का सी, 15 का नहीं, 16 का सी, 15 का ए। ऊपर उठा लेते हैं। देखते हैं 17 नंबर। किस वर्ष मेटरनिक का पतन हुआ था? किस वर्ष मेटरनिक का पतन हुआ था? मई 1848 में। मई 1848 में। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की थी? वियना कांग्रेस द्वारा की थी, पूर्व वंश द्वारा। बी नंबर हो जाएगा 18 का बी नंबर। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्नलिखित में से किसे कौन सा देश था? कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रेलिया था। क्या था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बी नंबर हो जाएगा 19 का बी नंबर। 19 का बी नंबर। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से? कार्बोनरी। जुल्बराइन एक संस्था थी। जुल्बराइन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की। जुल्बराइन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की। 1829 की एड्रिनोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? किस देश के साथ? तुर्की देश के साथ हुई थी। किस देश के साथ हुई थी? तुर्की देश के साथ हुई थी। 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 इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। बी नंबर 23 का बी नंबर। किस देश का सत्य एवं ज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। यूनान डी नंबर हो जाएगा 24 का डी नंबर। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। 1871 यू में। 1825 का ए नंबर। 25 का ए नंबर। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप मेजनी ने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने की थी। मेजनी ने दोनों की थी। मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। और यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने की थी। याद रखिएगा, बहुत आसान तरीका है, याद कर लीजिएगा। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? केवल सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में। कहाँ हुआ था? सेडोन में। कहाँ हुआ था? सेडोन में। ऊपर उठा लेते हैं। कहाँ हुआ था? सेडोन में। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1815 यू में। 1815 यू में। वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की। वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। क्रीमिया की युद्ध किस वर्ष हुई थी? क्रीमिया की युद्ध किस वर्ष हुई थी? 1854 यू में। 1854 यू में। वियना किस देश की राजधानी थी? तो इस ऑस्ट्रेलिया सी नंबर 31 का सी। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुई थी? तो 1854 यू में हुई थी। 32 का ये। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा किस जन्म की घटना से माना जाता है? किस जन्म की घटना से माना जाता है? पूर्ण जागरण। क्या ए नंबर हो जाएगा 33 का ए नंबर। 33 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 यू में लागू की गई। 1804 यू में लागू की गई। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन के अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक। 35 का डी नंबर। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना।
पुनर्स्थापना करना। 36 का सी हो जाएगा। काउन काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? काउन काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1862 में हुई थी। कब हुई थी? 1862 में हुई थी। 1862 में हुई थी। अड़तीस का देख ले। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्व हुआ? तो 1871 यू में 1871 यू में पूर्व हुआ। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्टी ने। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्टी ने किया था। गैरीबाल्टी ने किया था। जुल्मेन राइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1834 यू में हुआ था। 1834 में होता। गोस्टीन का संधि किस वर्ष हुआ? गोस्टीन का संधि किस वर्ष हुआ? तो 1864 यू में। 1864 यू में। किसे यूरोपीय संहिता का पालना कहा जाता है? कहा जाता था। तो यूनान को किसे कहा जाता है? यूनान को। किस वर्ष एडियानोपल की संधि हुई? तो 1839 यू में। 1839 में। सिडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? सिडोन का युद्ध किन के बीच हुआ? फ्रांस और पर्सा के बीच। फ्रांस और पर्सा के बीच। 44 का डी नंबर। 45 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया है? 1832 यू में। 1832 यू में। 1832 में। समाजवाद, साम्यवाद एवं रूसी क्रांति। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरा चैप्टर में 10 क्लास का फिजिक्स का, नहीं इतिहास का। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे दिया यूरोप में राष्ट्रवाद का, ठीक है? ये भी देख लीजिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस।